काफ़ी सारे लोग अपनी मेंटल इलनेस या फिर मेंटल डिसऑर्डर का इलाज इसलिए नहीं करवा पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि इलाज कैसे करवाना है। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा आपसे कि मेंटल इलनेस का या मेंटल डिसऑर्डर्स का इलाज किस तरह से होता है, क्या प्रोसीजर होता है और आपको कहाँ जाना चाहिए उसके इलाज के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर, अभी मैं मेंटल डिसऑर्डर बोलूँगा आगे जब भी बात करूँगा इस बारे में। अब तो इनका इलाज करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इसके लिए मेडिकेशन होता है, काउंसलिंग होती है। और काउंसलिंग जो होती है उसमें भी कई तरह की काउंसलिंग होती है। साइकोथेरेपी होती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, बिहेवियरल थेरेपी होती है, तो कई तरह की होती है। तो इतना ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मोटा मोटा उसको समझेंगे। और इसके अलावा सर्जरीज भी होती हैं, लेकिन जो फॉलो होता है कॉमन प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा और खासकर इंडिया में, वो दो चीज़ें होती हैं। पहली काउंसलिंग और दूसरी मेडिकेशन। अब ये दोनों चीज़ें जो है ये सेपरेट नहीं है एक दूसरे से, कि चाहे तो आप काउंसलिंग ले सकते हैं, चाहे तो आप मेडिकेशन लेते हैं, ये दोनों साथ साथ चलती हैं। केस टू केस भी जो है ये चीज़ें डिफर करती हैं। जैसे कई जगह जो है वो मेडिकेशन से काम चल जाता है, सिर्फ कई जगह सिर्फ काउंसलिंग से चल जाता है। बट इट इज़ नॉट अप टू अस कि हम डिसाइड कर लें, इट इज़ अप टू द प्रोफेशनल्स जिनके पास आप जाते हैं, वो डिसाइड करेंगे। और चांसेस आर कि वो ज़्यादातर यही डिसाइड करेंगे कि दोनों चीज़ें साथ में चलें। आपको जाना किसके पास है? आपको सबसे पहले मेंटल हेल्थ केयर देखना है कि आसपास कौन सा है, या फिर कोई हॉस्पिटल है तो वहाँ पर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई डिपार्टमेंट है तो आप वहाँ जाएंगे। वहाँ पर आपको साइकोलॉजिस्ट मिलेगा सबसे पहले, या साइकेट्रिस्ट मिलेगा। सबसे पहला प्रोसीजर ये होता है कि आपको एनालाइज किया जाता है, आपकी बीमारी का पता लगाने की कोशिश की जाती है, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो बीमारी है, उसको किसी एक पर्टिकुलर बीमारी के रूप में समझा जा सके कि क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि आप डॉक्टर के पास, नॉर्मल फिजिशियन के पास जाते हैं तो वो आपको चेक करता है कि आपको क्या फीवर है या फिर आपको कोई और बीमारी है। आपको जो फीवर है अगर आपको फीवर है तो उस फीवर की क्या कंडीशन है, बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, डेंगू तो नहीं हो गया, मलेरिया तो नहीं हो गया। तो इस तरह से जैसे देखना होता है, तो यहाँ पर भी इस तरह से देखना होता है। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर फिजिकल टेस्ट नहीं होते ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम। यहाँ पर नॉर्मली बात करके पता लग जाता है सिम्टम्स का, या फिर कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं जो आपसे क्वेश्चनर की फॉर्म में होते हैं कि आपसे कुछ लिखवा के पूछा जाता है इस तरह से। जैसे डिप्रेशन की इन्वेंट्री होती है कि डिप्रेशन में आपसे कुछ सवाल जो है वो आपको फॉर्म दे दिया जाएगा, वो आप भरेंगे, साइकोलॉजिस्ट आपसे पूछेगा। तो उन सवालों को जब आपसे पूछा जाता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ आ रही है, कब से आ रही है, तो इन सवालों के थ्रू साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट आपको डायग्नोस करने की कोशिश करता है कि आपको मेंटल डिसऑर्डर कौन सा है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि मेंटल डिसऑर्डर सिर्फ एक ही है, वो है डिप्रेशन। बट दैट इज़ नॉट द केस। मेंटल डिसऑर्डर बहुत तरह के होते हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर अलग होता है, डिप्रेशन अलग होता है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स अलग अलग हैं। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर अलग है, जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर अलग है। इसी तरह से स्किज़ोफ्रेनिया एक अलग मेंटल डिसऑर्डर है। स्लीप वेक डिसऑर्डर्स अलग होते हैं, इनकी कैटेगरी होती है अलग अलग। तो ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन ही एक मेंटल डिसऑर्डर है। और इसी के लिए कि आपको कौन सा मेंटल डिसऑर्डर है, क्योंकि देखिए इलाज डिपेंड करता है बीमारी पर। तो जब सबसे पहले आपको जो है डायग्नोस किया जाएगा क्वेश्चंस की फॉर्म में, जब आपसे पूछेगा साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट, तो उससे पता लगेगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है। जब आपकी प्रॉब्लम एक बार डायग्नोस हो गई है, अब उसके बाद आपका ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाएगा कि आपको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा। अब उसमें साइकेट्रिस्ट जो है वो आपको कुछ दवाइयाँ लिख कर दे देगा कि इतने दिन तक आपको खानी है, फिर दोबारा आइए। और साइकोलॉजिस्ट जो है वो अपने सेशन का प्लान बताएगा कि हम इतने सेशन, एक हफ्ते में 2 सेशन, एक हफ्ते में 1 सेशन, और हम 3 महीने तक ये सेशन करेंगे। इस तरह से वो अपना प्लान बता देंगे आपको। कुछ इस तरह से ये जो चीज़ है ये ठीक होती है। दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं और इलाज कराना चाहते हैं। पहली ये, इट टेक्स टाइम। जैसे कि हमारे शरीर में चोट लग जाती है, वो घाव भरने में टाइम लगता है, चाहे हम कितनी अच्छी गोलियां खा लें, कितनी अच्छे डॉक्टर से इलाज करा लें, इट टेक्स टाइम ठीक होने में। सेम गोज विद मेंटल इलनेस, मेंटल डिसऑर्डर्स। वो जो मेंटल वूंड है हमारे, जो हमें प्रॉब्लम्स हो गई है, वो टाइम लेंगे ठीक होने में। तो आप बार बार साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप गिव देम सम टाइम, इट विल गेट बेटर। अगर नहीं हो रहा, बहुत टाइम हो गया है, तो आप बात करके फिर चेंज कर सकते हैं। सारे लोग साइकेट्रिस्ट जो दवाई देता है इसलिए नहीं खाते क्योंकि उनको लगता है कि हम एडिक्टेड हो जाएंगे और हम इन्हें छोड़ नहीं पाएंगे। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। पहली बात, साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट को कोई शौक नहीं है आपको एडिक्ट करने का और आपको दवाई देते रहने का। वो एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है और वो चाहता है कि आप ठीक हो जाएं। तो उसकी ऐसी इंटेंशन नहीं है कि वो आपको आदी बना दे दवाइयों का। और काफ़ी केसेस में जो है वो दवाइयाँ छूट जाती हैं। और जिन केसेस में नहीं छूटती, तो यू हैव टू रिमेंबर कि फिजिकल इलनेस भी ऐसी होती है जहाँ पर बहुत सारी इलनेस की दवाइयाँ नहीं छूटती। अब आप डायबिटीज़ को ले लीजिए, ब्लड प्रेशर को ले लीजिए। ब्लड प्रेशर जिन लोगों का हाई होता है वो रेगुलर दवाइयाँ खाते हैं। सेम गोज विद मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस को आप फिजिकल इलनेस से अलग ना समझे, वो भी एक इलनेस ही है, बस हमें बाहर से दिखाई नहीं देती। इसका मतलब वो सीरियस नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो होप इट हेल्प्स। और अगर आपको लगता है कि किसी के काम आ सकती है तो उसके साथ इसको जरूर शेयर करें। आई विल सी यू विद अनदर वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।